अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। चेयरमैन नैब ने 435 ऑफशोर कंपनीज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लूटी गई 900 अरब रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। बोले, बदउन्वान अनासिर को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। पाकिस्तान को तो ऐसा मुल्क बना दिया गया है जहां कुछ लोगों की ऑफशोर कंपनियां हलाल हैं और कुछ लोगों की हराम। इकरारे जुर्म के बावजूद लाडले को छोड़ दिया जाता है। मेरे खिलाफ तो हफ्तों में फैसला आ गया, मुशर्रफ के खिलाफ क्यों नहीं आया? मुझे नाअहल करने के बहाने ढूंढे गए, मगर एक लाडले को इकरार जुर्म के बावजूद छोड़ दिया गया। किसी की ऑफशोर कंपनी हलाल तो किसी की हराम। ऐसी नाइंसाफी अब नहीं चलेगी। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया कन्वेंशन में फैसला सुना दिया। कहा, आइंदा इंतखाबात में तारीखी कामयाबी का यकीन है। वोट का तकद्दुस बहाल कराने का वादा पूरा करूंगा। लाहौर में सोशल मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन में नवाज शरीफ ने कारकुनों का लहू गरमाया। क्रिकेट की जबान में ही इमरान खान को दिया करारा जवाब। बोले, आने वाले इलेक्शन में नवाज शरीफ आउट नहीं होगा। तुम ऐसे सियासत से 2018 में बाहर हो जाओगे, आउट हो जाओगे। एलबीडब्ल्यू नहीं, कैच आउट नहीं, रन आउट नहीं, क्लीन बॉल, क्लीन बॉल। 20 करोड़ लोगों की राय पर 3 या 2 या 5 लोग अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। जिसे 20 करोड़ आवाम प्लस कर दें, उसे कोई माइनस नहीं कर सकता। 2, 3, 5 अफराद अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। मरियम नवाज का भी पुरजोश खिताब। वाज़ेह किया कि हुकूमतों का तख्ता उलटने वालों की अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। डिक्टेशन न लेने वाले नवाज शरीफ ने निज़ाम अदल की बहाली की जंग का फैसला कर लिया है। कारकुनों से साथ देने का हल्फ भी लिया। मैं किसी का लाडला नहीं, लाडला तो सिर्फ एक ही रहा है। इमरान खान की तैयब कादरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानेहा मॉडल टाउन के मामले पर ताउन की यकीन दहानी। बोले, सानेहा मॉडल टाउन सिर्फ अवामी तहरीक का नहीं, पूरी कौम का मसला है। शरीफ खानदान डिक्टेटरशिप से ज्यादा खतरनाक है। शहबाज शरीफ के ड्रामों का वक्त अब खत्म हो चुका। तैयब कादरी ने कहा, सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से आइंदा का लाए अमल APC में तय होगा। नवाज शरीफ ने अदलिया की बेइज्जती की हद कर दी। मियां साहब ने आज जिस जंग का ऐलान किया उसे वेलकम करते हैं। शेख रशीद की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस पसंद नहीं। आज नवाज शरीफ ने जो तकरीर की वो उनके सियासी ताबूत में पहली कील है। कहते हैं, नवाज शरीफ GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। नवाज शरीफ ने कल जो बोया आज वो ही काट रहे हैं। लाडले नवाज शरीफ ने अदलिया के खिलाफ मुहाजराई शुरू कर रखी है। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द अमल। चौधरी मंजूर कहते हैं, IJI बनाने वाले किस मुंह से आइन की बात करते हैं। इंसाफ का रोना रोकर नवाज शरीफ अपने जराइम पर पर्दा नहीं डाल सकते। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे रखने का रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को इसहाक डार के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। क्या एहतसाब अदालत को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 के बजाय 10 दिन देने का इख्तियार है?
एहतसाब अदालत ने अपने इख्तियार को कानून के मुताबिक इस्तेमाल किया। क्या इसाक डार को इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक मुनासिब जवाब फराहम किया गया? तहरीर हुक्मनामे में उठाए गए निकात। लाहौर हाईकोर्ट में शुगर मिल्स ना चलाने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने किसानों को गन्ने के 180 रुपए में मन कीमत अदा करने के लिए मजीद 2 दिन का वक्त दे दिया। कम अदायगी से शहबाज शरीफ की किसानों से हमदर्दी का ढोंग बेनकाब हो गया। इमरान खान का रद्द-ए-अमल। सलमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को झूठा तरीन और शुगर माफिया का डॉन करार दे दिया। JDW मिल पर किसानों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की गड़ी खुदाबख्श आमद जारी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आसिफ जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की शिरकत। मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम को मजीद मुनज़्ज़म करने पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ जमातों से राब्ते जारी रखने पर भी गौर। कल मरकजी जलसे से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिंध में कल आम तातील का ऐलान। जो है वो यही है कि MQM जो बेस थी वो बेस ही नहीं। इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरख्वास्त की समाअत के मौके पर डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा ने MQM पाकिस्तान के आइन पर एतराज़ात कर दिए। फारूक सत्तार कहते हैं डिप्टी मेयर इल्जाम तराशी करके वक्त ज़ाया न करें। MQM पाकिस्तान का वोट बैंक कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता। आइंदा वजीर आला MQM का होने का दावा कर दिया। तंग के कन्ने सही नहीं बंधे थे ये मरदमशुमारी की वजह से। मरदमशुमारी सही हो जाए, वजीर आला की कुर्सी को MQM से कोई भी नहीं छीने। 400 जाली भर्तियों और सरकारी खजाने को 50 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नैब का कराची में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर पर छापा। मैनेजर मार्केटिंग गुल मुनीर, मैनेजर ऑडिट शौकत बलोच, साबिका मार्केटिंग मैनेजर अबू बकर जेर हिरासत। दफ्तर में मौजूद रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। नैब के मुताबिक चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर और हाफिज वकास के खिलाफ सबूत मिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के गैर रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया। तमाम निजी मेडिकल कॉलेजेस के मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव को कल हाजिर होने का हुक्म। अदालत ने जायद फीसों के खिलाफ असखुद नोटिस केस में फीस स्ट्रक्चर और मालिकान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मांग ली। अवामी मफाद की केसेस हफ्ते और इतवार को भी सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जहां मेरे बच्चों की सेहत का मसला होगा वहां खुद जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी मुकदमात की समाअत। अदालत का खैबर पख्तूनख्वा के महकमे प्रोसिक्यूशन पर इजहार बरहमी। प्रोसिक्यूशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कारकर्दगी सिफर है। ये पैसा आवाम और मेरे टैक्सों का है। कारकर्दगी नहीं दिखानी तो क्यों ना प्रोसिक्यूशन बंद कर दें। जस्टिस दोस्त मोहम्मद के रिमार्क्स। बोले, हम बहैसियत कौम बददियानत हैं। पुराना निज़ाम इस निज़ाम से बहुत बेहतर था। फॉरेंसिक लैब न बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरजनिश। अफगानिस्तान में क़याम मफाहमती अमल ही से मुमकिन है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के 6 फरीकी मुशावरती इजलास का एलामिया। तीनों मुल्कों का अफगान मफाहमती अमल की मुआवनत और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने रोशन पाकिस्तान के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया। कहते हैं मुसद्दिक़ा इत्तलात आवाम के सामने ला रहे हैं। आज के बाद लेस्को, पेस्को और दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का फीडर शीशे की तरह जाहिर होगा। सारिफीन बिल की मालूमात भी हासिल कर सकेंगे।
इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। LOC के बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 55 साला खातून जख्मी। भारतीय फौज की फायरिंग से गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले नाइक तारिक महमूद की नमाज जनाजा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का एहतजाज। कराची में NTS पास असातिज़ा का दूसरे रोज भी एहतजाज। असातिज़ा का मुज़ाकराती वफ्द आज कमिश्नर कराची से मुलाकात करेगा। मुतालबात मंजूर न हुए तो फिर वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। असातिज़ा का ऐलान। कराची के असातिज़ा से इजहार यकजहती के लिए हैदराबाद के असातिज़ा का भी एहतजाज। कराची में KDA का भारी मशीनरी के साथ लांडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। रफाही प्लॉट पर कायम शादी हॉल में स्मार, रेंजर्स की नफरी भी मौजूद रही। कराची के इलाके सोल्जर बाजार के टीचर कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। पुलिस ने एक और मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बिलाल टीचर कत्ल केस में सहूलतकार था। सिविल सोसाइटी ने शाहजेब कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुलजिमान के इकदाम से माशरा मुतासर हुआ और समाज में दहशत फैली। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दहशत गर्दी की दिफात भी खत्म कर दी, जो गलत है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद के थाना कोराल की हुदूद में 5 मुसल्लह डाकू निजी बैंक में लूटमार के बाद बासानी फरार। लाहौर के गार्डन टाउन में डाकू निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन से 38 लाख रुपए ले उड़े। सरगोदा में शुगर मिल के मैनेजर से डाकुओं ने 29 लाख रुपए छीन लिए। गुलशन इकबाल। कराची में हज्जाम की दुकान पर डाकुओं का धावा। दुकान मालिक और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। हरासा करने का इल्जाम झूठा निकला। विमेन हॉकी टीम के कोच सईद खान को क्लीन चिट मिल गई। कौमी टीम की सादिया और इकरार मुंतखब न होने पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। कोच सईद खान ने खिलाड़ियों के साथ किसी किस्म का बुरा बर्ताव नहीं किया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट। दोनों खिलाड़ियों पर 1-1 साल पाबंदी लगाने की सिफारिश। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम कल रवाना होगी। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारा बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है, बल्लेबाज भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जुनैद खान और उस्मान शिनवारी की कमी महसूस होगी। नजम सेठी भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं पाकिस्तान जीत के साथ नए साल का आगाज करेगा। और नई आने वाली पाकिस्तानी फिल्म केक का टीजर इंटरनेट पर रिलीज कर दिया गया। फिल्म अगले बरस 30 मार्च को सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनेगी।